हेलो बच्चों, आज है सब्जेक्ट केमिस्ट्री और हेडिंग है ऑक्सीकरण। तो आइए सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का समावेश अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है। ये हो गया डेफिनेशन। अब इसको हम समझते हैं। किसी पदार्थ मतलब पदार्थ हो गया आपका, हो सकता है एलिमेंट हो, एटम हो, मॉलिक्यूल हो, कंपाउंड हो, ये आपका आ गया पदार्थ में। उसमें ऑक्सीजन उस पदार्थ में ऐड होती है, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व, या उस पदार्थ से हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन ऑक्सीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के बेस पर हम समझने की कोशिश करते हैं। मैग्नीशियम एटम भी है, मॉलिक्यूल एलिमेंट भी है। यदि सिंगल होता तो एटम मानते, चूंकि यहां पर मैंने 2 मैग्नीशियम लिया है, इसको हम एलिमेंट मानेंगे। ठीक, एलिमेंट मानेंगे मतलब तत्व माने। ये तत्व हो गया। और यदि मैग्नी रहता, 2 नहीं रहता, तो इसको हम परमाणु कहते हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं। ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन क्या हो गया? मॉलिक्यूल हो गया। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है, तो क्या होगा? ये ऑक्सीजन इस मैग्नीशियम में समावेशित हो जाएगी, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसके द्वारा हुआ है ये रिएक्शन? कंप्लीट ऑक्सीकरण के द्वारा हुआ है। अब आइए ऋण विद्युतीय तत्व, यही मैग्नीशियम। आपको पता है कार्बन 14 ग्रुप का एटम है, उसके राइट साइड को 15, 16, 17 ग्रुप के जो एटम हैं उन पर निगेटिव चार्ज वाले हैं सब। ठीक, तो उस बेस पर हमारा क्लोरीन जो है निगेटिव चार्ज है, जिसको हम Cl2 लिखे हैं। यह क्या है? मॉलिक्यूल है। जब यह मैग्नीशियम से क्रिया किया तो क्या बन गया? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस 2 केमिकल बैलेंस से हमारा ऑक्सीजन और ऋण विद्युतीय तत्व क्लियर हो गया। इन दोनों में ऑक्सीजन ऐड हुआ या ऋण विद्युतीय तत्व ऐड हुआ है, यह हमारा क्लियर हो गया। दूसरी बात, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन। जैसे मेथेन है, मेथेन में एक कार्बन और उसके चारों तरफ क्या है? हाइड्रोजन है। जब मेथेन को हम दहन करते हैं या ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करने का मतलब होता है दहन करना। ठीक है, तो दहन करते हैं तो कार्बन जो है क्या बनाता है? ये ऑक्सीजन दोनों में समावेशित हो रहा है। देखिए, ऑक्सीजन है कार्बन में समावेशित हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, और ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन में समावेशित हुआ तो वाटर बना। दोनों एक साथ बने, एक कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ने बना दिया और हाइड्रोजन ने जल बना दिया। ये हमारा क्लियर हो गया। दूसरी बात है ये है कि हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन इस मेथेन से क्या निष्कासित हुआ? हाइड्रोजन निष्कासित हुआ। इससे क्या निष्कासित हुआ? हाइड्रोजन निष्कासित हुआ। तो ये बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो ठीक। अब जब हाइड्रोजन निष्कासित हुआ, चूंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो वो भी क्या करेगा? ऑक्सीजन को समावेशित करेगा। बेशक हाइड्रोजन निष्कासित हो रहा है मेथेन से, लेकिन पॉजिटिव के धनायन के कारण वो ऋणायन को समावेशित करेगा।
तो क्या बना दिया, H2O बना दिया। ये हमारा क्लियर हो गया। सिमिलरली पोटेशियम फेरोसाइनाइड, तो जनरल फार्मूला इसका होता है K4 है, लेकिन इसमें से पोटेशियम निकल गया। जब पोटेशियम पॉजिटिव धनायन का निष्कासन, इस पोटेशियम फेरोसाइनाइड से धनायन का निष्कासन होता है और दृढ़ विद्युतीय तत्व का समावेशन। तो दृढ़ विद्युतीय तत्व हाइड्रोक्साइड है, OH है, OH पे निगेटिव चार्ज और पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज। इस मेथेन, सिमिलरली मेथेन की तरह जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया किया, वैसे ही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया किया और पोटेशियम फेरोसाइनाइड से पोटेशियम निष्कासित हुआ। तो क्या किया, दृढ़ विद्युतीय तत्व को समायोजित कर लिया, किसको, हाइड्रोक्साइड को। तो इस तरह से यह ऑक्सीकरण का मतलब आज हम समझ गए हुए हैं। और यदि कहीं डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।